इन पैटर्न्स के आउटकम का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। पैटर्न फेल भी होते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कोई भी तरह की ट्रेडिंग करते हो। ना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम ना बहुत छोटा टाइम फ्रेम, लोगों के विचार पे पैटर्न बनते हैं। न्यूज आएगी कि भाई ईवी का मार्केट बहुत स्ट्रांग है, राइट, और टाटा मोटर ईवी में एक बहुत बड़ा नाम है। आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे मैनेजमेंट इंटरव्यूज आएंगे, आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपको बैठे रहना पड़ेगा अपने स्क्रीन के पास। और मेरे ख्याल से ये चीज है ना, ये समझना आपको बहुत बहुत जरूरी है। रोज बिना फेल 1000 चार्ट्स देखना शुरू करो। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम सीएमटी की जो लेवल 1 की सीरीज थी वो उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें जो है वो कवर की है। लास्ट वीक हम लोगों ने मूविंग एवरेज का जो चैप्टर था वो रैप अप किया था, तो उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं वो भी मैंने बनाकर डाल दिए थे। तो आप जाकर वेबसाइट पे नॉलेज बेस के अंदर जाके आप एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं आप एक्सेस कर सकते हो उनको। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि है बार एंड चार्ट पैटर्न्स। नाउ ये वाला चैप्टर फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि अगर आप ट्रेडिंग भी करते हो ना, क्योंकि जनरली आप जानते हो कि अगर हम ट्रेडर हैं, ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, तो हम जनरली चार्ट पैटर्न्स ही चार्ट्स पे खोजते हैं ना, जैसे कि अप डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्राइंगल्स, रेक्टेंगल्स, कप एंड हैंडल। तो इस टाइप के पैटर्न हम जो है वो चार्ट्स पे ढूंढते हैं। और आपने ये चीज नोटिस की होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी और बहुत सारे मटेरियल पढ़े होंगे जहां पर आप ये देखते होंगे कि ये सब जो पैटर्न्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसे खुद ट्रेड करने जाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते होंगे कि इन पैटर्न में ना कुछ फेलियर्स आते रहते हैं। तो आज का टॉपिक आपको थोड़ा मंडेन लगेगा, लेकिन मैं आपको इस चीज का एक आश्वासन देता हूं कि अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरह से देख लेते हो, इस टॉपिक को पूरी तरह से गो थ्रू कर लेते हो, तो प्राइस पैटर्न्स के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीजें आप सीख जाओगे जो कि आपके एग्जाम में तो आपको हेल्प करेंगी ही, साथ ही साथ आपके ट्रेडिंग में भी आपके ट्रेडिंग को कई हद तक रिफाइन करेंगी। तो पहले हम देखेंगे कि प्राइस पैटर्न्स कैसे बनते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्या साइकोलॉजिकल उसके पीछे चलते रहता है जब प्राइस पैटर्न बनते हैं, और किस तरह से आज के टाइम पे प्राइस पैटर्न जो है वो चेंज हो गए हैं। क्या कारण है जिसके वजह से प्राइस पैटर्न चेंज हो गए हैं, वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जो शायद आज से 50 साल पहले काम कर रहे थे। तो इन सब चीजों पे हम ध्यान करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अलग अलग तरह के प्राइस पैटर्न्स को देखने में। तो डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम देखेंगे, और इनमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो नुआंसेस हैं, जो टेकअवेज हैं, वो अगर आप ध्यान दोगे ना तो कई हद तक जो है आप अपने फेलियर्स को, पैटर्न के फेलियर्स को अवॉइड कर पाओगे। तो किस बात का विलंब, बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, इसीलिए हम इसे तोड़ेंगे 2-3 पार्ट में। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आ जाते हैं और समझते हैं कि पैटर्न होता क्या है। व्हाट इज द पैटर्न? भाई, पैटर्न को ट्रेड करने के लिए पहले ये तो समझो कि पैटर्न क्या होता है। देखिए, पैटर्न प्राइस एक्शन होता है दैट इज बाउंडेड बाय ट्रेंड लाइंस और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन। अभी ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन के बारे में हम लोगों ने सीख लिया ना कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अब ये ट्रेंड लाइन बनाकर या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाकर हमें क्या देखना होता है, हमें ट्रिगर ढूंढने होते हैं। तो जब हम इन पैटर्न्स को, इन ट्रेंड लाइन में सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जब ड्रॉ करते हैं ना चार्ट पे, तो कुछ पैटर्न इवॉल्व होते हैं। तो जैसे अगर आप यहां पर देखो, राइट, अगर मैं, आप इस एरिया में देखो, अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, राइट, अगर मैं यहां पर वापस नीचे की तरफ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, तो यहां पर देखिए एक पैटर्न, एक आपको फॉर्मेशन इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। ये, इसे हम वेज बोलते हैं। ये वेज टाइप का फॉर्मेशन जो है वो आपको इवॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। तो इसी तरह से जब आप ट्रेंड लाइंस को जोड़ते हो प्राइस एक्शन के साथ, या आप जब सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को जब जोड़ते हो, तो पैटर्न इमर्ज होके आते हैं। और इन पैटर्न का एक स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस होता है, मतलब कि इन पैटर्न्स के आउटकम का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। जैसे आप देख सकते हो कि ये वेज का क्या आउटकम का सिग्निफिकेंस है। वेज टूटता है, वापस ऊपर जाता है, और उसके बाद जो है प्राइस यहां से रिवर्स कर जाती है। तो देयर इज अ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कि यहां पर वेज अगर ऐसा बनेगा तो देयर इज अ चांस कि इस तरह का प्राइस पैटर्न फर्दर फ्यूचर में इवॉल्व हो सकता है। इसलिए प्राइस पैटर्न्स को समझना और प्राइस पैटर्न्स को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, प्राइस पैटर्न्स हर एक टाइम फ्रेम पे आपको मिलेगा, चाहे आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, चाहे आप डेली टाइम फ्रेम पे देखो, अर्ली टाइम फ्रेम पे देखो। तो यहां पर कंफ्यूजन किस चीज का, सर कौन से टाइम फ्रेम पे हम जो है वो पैटर्न्स को ट्रेड करें? तो देखो, मैं आपको सीधी सीधी यहां पर बताता हूं। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाओगे, राइट, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे एक डबल टॉप टाइप ऑफ पैटर्न हम लोगों को यहां पर मिला था, और फिर ये डबल टॉप नीचे आता है, ब्रेकडाउन होता है,
और प्राइस जो है यहां से नीचे की तरफ जाती है। अब ये वीकली टाइम फ्रेम पे ये डबल टॉप पैटर्न जो है ये बनने में, ये एग्जीक्यूट होने में कितना समय लग गया ये देखो आप। ये देखो कम से कम जो यहां पर आप देखोगे 105 दिन, ऑलमोस्ट एक क्वार्टर के आसपास लग गया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आपको इस एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए एक क्वार्टर रुकना पड़ेगा, है ना। तो ये अब देखिए लोग करते भी हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड करते हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो बहुत अच्छा बात है। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम पे आता हूं। अब आवरली टाइम फ्रेम पे आप देखो कि ये आप यहां पर देख सकते हो कि किस तरह से एक पैटर्न यहां पर बना, जो कि एक डबल टॉप पैटर्न है। आप देख रहे हो ये डबल टॉप पैटर्न है और डबल टॉप पैटर्न यहां पर बनता है, स्ट्रॉन्ग यहां से ब्रेकडाउन मिलता है। अब इस डबल टॉप पैटर्न को आवरली चार्ट पे बनने में कितना टाइम लगा, ये आप देख सकते हो करीबन 16 दिन, 16 डेज। आप देखते हो 16 डेज का ये पैटर्न का गैप है और यहां पर ये डबल टॉप पैटर्न बनने में, एग्जीक्यूट करने में 16 डेज लगे अगर हम आवरली चार्ट पे देखते हैं तो। अब आप ध्यान दो, वीकली चार्ट पे देखो और आवरली चार्ट पे देखो। वीकली चार्ट पे जो पैटर्न है वो टाइम लगाते हैं, वो आराम से बनते हैं। अर्ली चार्ट पे वो पैटर्न बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसमें आपको थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ता है। और अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, तो डेली चार्ट पे आप देखोगे कि जो पैटर्न है वो धीरे धीरे बनते हैं, धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं। मैं आपको दूसरे चार्ट पे दिखाता हूं, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर ये डेली चार्ट पे एक डबल टॉप पैटर्न बना और उसके बाद यहां से ये ब्रेकडाउन मिला और ये नेकलाइन टूटी, नेकलाइन का रीटेस्ट हुआ एंड अगेन यहां से ब्रेकडाउन मिला। तो डेली चार्ट में जो है आप देखो पैटर्न बनने में कितना टाइम लगा, एग्जीक्यूशन होने में कितना टाइम लगा। यहां पर एक महीने के अंदर ये डबल टॉप बनता है और यहां से ब्रेकआउट हो जाता है। तो अब वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो वो पैटर्न टाइम लेता है, उसके बीच में प्राइस बहुत बार ऊपर नीचे करती है, बहुत सारी न्यूज आती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती है। तो शायद हम जो है ना, वो एक तरह का मंडेन काम होता है, वो एक तरह का बहुत लंबे टाइम फ्रेम का बहुत हेवी साइकोलॉजिकल काम होता है, तो हम उसको जो है जनरली कंसिडर नहीं करते। हम वीकली चार्ट पे जो एनालिसिस करते हैं वो एक ट्रेंड के लिए एनालिसिस करते हैं, एक ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन के एनालिसिस करते हैं। आवरली टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करना चाहो तो कर सकते हो, वहां पर नॉइज ज्यादा है, वहां पर चैटर ज्यादा है, वहां पर केओस ज्यादा है और आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। इसका मतलब आपको बैठे रहना पड़ेगा अपने स्क्रीन के पास, क्योंकि 1 घंटे के चार्ट पे आप कर रहे हो, तो 1 घंटे के चार्ट पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपको हर 1 घंटे देखना पड़ेगा। अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे जाकर इस पैटर्न को ट्रेड करते हो तो 15 मिनट के चार्ट पे जाकर क्या डेवलपमेंट हो रहा है हर एक 15 मिनट में आपको देखना पड़ेगा, तो वो आपको एक्स्ट्रा प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। अब इन दोनों के बीच में जो स्वीट स्पॉट है वो है डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आप आराम से बैठे हो, एंड ऑफ द डे आप अपने ऑफिस का काम खत्म करते हो, अपने जो कि अपने बिजनेस का काम खत्म करते हो, आते हो, आधा 1 घंटा चार्ट को देखते हो और आपको ना डेली चार्ट पे जो है वो पैटर्न एंड ऑफ द डे समझ में आ जाता है। नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है तो आप अपनी एग्जीक्यूशन कर सकते हो। तो ये आपने क्या किया, एक स्वीट स्पॉट पे ट्रेड किया, जो कि एक मिडिल फ्रीक्वेंसी, राइट, ना बहुत बड़ा टाइम फ्रेम ना बहुत छोटा टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पे आप इसको ट्रेड करें। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैटर्न ट्रेडिंग में कि आप अपने जो कंफर्ट लेवल है, जो आपका कंफर्ट लेवल है उसको पहचानो। अगर मुझे वीकली चार्ट पे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप भी वीकली चार्ट ट्रेड करो, आप ही मेरे मेथड को रेप्लिकेट करो। नो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। आपको किस टाइम फ्रेम पे कंफर्ट होता है, आपको किस टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन में आसानी होती है, वो टाइम फ्रेम आप जो है वो सिलेक्ट करो और उसको यूज करो। पैटर्न के जितने प्राइस पैटर्न होते हैं ना, उनके नेचर जो होते हैं वो फ्रैक्टल होते हैं, मतलब कि हर एक टाइम फ्रेम पे आपको सेम टाइप ऑफ पैटर्न देखने को मिलेगा। ट्रायंगल आपको डेली पे भी दिखेगा, ट्रायंगल आपको वीकली पे भी दिखेगा, ट्रायंगल आपको 1 मिनट पे भी दिखेगा, ट्रायंगल आपको 1 महीने के चार्ट पे भी दिखेगा। तो ये दे विल अकर अक्रॉस द टाइम फ्रेम्स, राइट। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम चूज करोगे। और ये एक चीज याद रखना बहुत बहुत जरूरी है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि देयर इज अ स्टैटिस्टिकल बैकिंग, राइट, तो पैटर्न फेल भी होते हैं, तो देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ पैटर्न फेलियर्स एज वेल। तो जब भी हम पैटर्न की बात करते हैं, जब भी हम ट्रेडिंग की बात करते हैं, हम लोगों को वी आर नॉट हियर टू सीक परफेक्शन। अब ये नहीं कि हेड एंड शोल्डर आया तो हेड एंड शोल्डर सर ये तो तोड़ के ही नीचे जाएगा, ऐसा नहीं है। हम लोग जब हेड एंड शोल्डर देखते हैं या कोई भी पैटर्न देखते हैं, अब देखिए जैसे कि यहां पर हम डबल टॉप पैटर्न देख रहे हैं, राइट, हम लोगों ने ये देखा डबल टॉप पैटर्न है, अब हम देखा यहाँ डबल टॉप बन रहा है। अब नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग टू ट्रेड द डबल टॉप पैटर्न, हम लोगों को एट द बैक ऑफ द माइंड ये पूरे ध्यान में होना चाहिए कि ये यहां पर जो है वो फेल भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, वी विल बी रेडी फॉर आवर फेलियर, राइट। हम इसके ऊपर क्या लगाते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। अभी हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हैं। क्यों रिस्क मैनेजमेंट को यूज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पैटर्न्स आर प्रोन टू फेलियर। कल को ये यहां से घुमाकर ऊपर की तरफ भी जा सकता है और ये पैटर्न फेल भी हो सकता है। तो देयर इज अ मतलब 50-50 चांस। तो हम जो है हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज टेक्निकल एनालिसिस में, ट्रेडिंग में कोई भी चीज इनफैलेबल नहीं होती है। देयर इज ऑलवेज अ सेट ऑफ प्रोबेबिलिटी अटैच्ड विद एवरी पैटर्न यू ट्रेड। तो हम लोगों के लिए दोनों जो सिचुएशन में हम लोगों को रेडी रहना पड़ता है। पैटर्न बनता कैसे है,
पैटर्न जब बनता है तो प्राइस पैटर्न को एंटर करती है, फिर पैटर्न में थोड़ा समय रहती है, फिर पैटर्न से एग्जिट कर जाती है। तो अब देखिए ये सीएमटी के पढ़ाई के लिए ज्यादातर आपको काम आएगा कि जब पैटर्न में प्राइस एग्जिट करती है और फिर पैटर्न में रहती है, फिर पैटर्न से बाहर निकलती है, तो हमें किस समय ट्रेड करना चाहिए। तो आप यहां पर देखोगे तो ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया है, राइट। तो अब यहां पर आप देखो प्राइस कहां से एंटर कर रही है, ट्राइंगल में प्राइस यहां से एंटर कर रही है और कहां से एग्जिट कर रही है, यहां से एग्जिट कर रही है। और उसके दौरान क्या कर रही है, यहां पर जो प्राइस है वो पैटर्न बना रही है, दे आर मेकिंग द पैटर्न। तो अगर आपको ट्रेड करना है पैटर्न को, तो आप कहां पर ट्रेड करोगे, जहां पर प्राइस पैटर्न से एग्जिट करती है वहां पर आप अपने ट्रेड को प्लान करोगे। समझ रहे हो? थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसको आराम से समझो आप कि जब प्राइस जब पैटर्न को एग्जिट करेगी इसका मतलब ब्रेकआउट होगा, है ना। और हम ट्रेड कहां करेंगे, हम ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट पे ही। तो अल्टीमेटली अगर हम ज्ञान की भाषा में बात करें, किताब की भाषा में बात करें, तो जब प्राइस पैटर्न से एग्जिट होती है तब हम ट्रेड करते हैं। जब प्राइस पैटर्न में एंटर करती है उस समय हम ट्रेड नहीं करते, यहां पर हम ट्रेड नहीं करते, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कि ये क्या करेगा, ये कितने दिन तक कंसोलिडेशन रहेगा, कितने दिन तक ब्रेकआउट होगा, क्या होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन वंस द प्राइस एग्जिट्स द पैटर्न, ये पैटर्न को कंप्लीट करके जब ये एग्जिट कर जाती है तब हमें कंफर्मेशन मिलता है कि हाँ अरे भाई ये तो ट्राइंगल बना था, ट्राइंगल से यहां पर ब्रेकआउट हुआ है, नाउ वी कैन ट्रेड। तो याद रखिएगा जब प्राइस पैटर्न से एग्जिट करती है उस समय हमारी एंट्री होती है, उस समय हमें एंटर करना पड़ता है, राइट। तो ये चीज का आप लोगों को खासम का ध्यान रखना है। जैसे कि समझिए ये ट्रिपल टॉप पैटर्न आप अज्यूम करिए, ट्रिपल टॉप पैटर्न है। यहां पर देखिए ट्रिपल टॉप बन रहा है, राइट। अब आप बोलोगे कि जब ये ट्रिपल टॉप में पैटर्न किस किस जगह एंटर करती है, यहां से एंटर करती है, राइट। तो अब अगर आपको बेरिश ट्रेड लेना है तो आप इस जगह पर ट्रेड नहीं लोगे, यू विल वेट, आप वेट करोगे कि ये पैटर्न जो है वो टूटे, ये पैटर्न जो है यहां से ब्रेकआउट करे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो यहां पर देखो पैटर्न कहां पर ब्रेकआउट करता है, पैटर्न यहां पर ब्रेकआउट करता है, देखिए इस जगह पर ब्रेकआउट करता है। और जब पैटर्न एग्जिट करता है, ये जब प्राइस पैटर्न को एग्जिट करती है तो उस जगह पर हम ट्रेड लेते हैं, राइट। और देखिए पैटर्न फेल हो गया, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बोला ना कि स्टॉप लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब भी आप कोई भी तरह की ट्रेडिंग करते हो। लेकिन यहां पर हमारा मुद्दा क्या है, हमारा मुद्दा आपको यह समझाना है कि हमारी ट्रेडिंग होती है जब प्राइस जो है वो पैटर्न से एग्जिट करती है। एंटर जब प्राइस पैटर्न को करे उस समय हमारी ट्रेडिंग नहीं होती है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल चीज है, अपने को तो पैटर्न देखना है, प्रोबेबिलिटी नापनी है और ट्रेड करना है, सीधी सीधी बात है। लेकिन हाँ अगर आप एग्जाम में अपीयर कर रहे हो तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा और फिर वो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि हमारा काम कब होता है, जब प्राइस जो है पैटर्न से एग्जिट करना शुरू करती है, दैट टाइम वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट टेकिंग द ट्रेड, नॉट व्हेन द प्राइस एंटर्स द पैटर्न। ये चीज का अपने को ध्यान रखना है। अच्छा ये पैटर्न बनते क्यों हैं, राइट, ये पैटर्न बनते क्यों, क्योंकि भाई कोई भी पैटर्न जो होता है वो एक ह्यूमन साइकोलॉजी से बैक्ड होता है, एक बिहेवियर जो होता है उस पैटर्न के पीछे जो है चलते रहता है। देयर इज सम टाइप ऑफ साइकोलॉजी, देयर इज सम टाइप ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी दैट इज ड्राइविंग द पैटर्न। नाउ लुक एट दिस, राइट। यहां पर आप देखो प्राइस एकदम स्ट्रांगली ऊपर गई, एकदम स्ट्रांगली प्राइस को ना ऊपर की तरफ पुश किया, ऑलमोस्ट एक परपेंडिकुलर जो है वो प्राइस में ड्राइव आया। अब यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्राइव क्यों आया होगा, आपको क्या लगता है? कोई ना कोई न्यूज आई होगी या कोई ना कोई ऐसा साइकोलॉजिकल रीजन होगा प्राइस में इतनी जोर से ऊपर धक्का लगने का कि लोगों ने लिया, जबरदस्त तरीके से खरीदा। तो अब ये जो पैटर्न बना है, ये स्ट्रॉन्ग एक पैटर्न बना है, एक परपेंडिकुलर पैटर्न बना है, दिस इज ड्रिवन बाय सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी। कोई ना कोई कुछ ना कुछ सोच रहा है स्टॉक के बारे में कि यार स्टॉक ऊपर जा रहा है, इसको लेना चाहिए, या यहां से बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिलेगा, इसको लेना चाहिए। तो जब लोगों के सोच पे पैटर्न बनते हैं, लोगों के विचार पे पैटर्न बनते हैं, तो कोई भी पैटर्न बन रहा है ना, हेड एंड शोल्डर जब बन रहा है, अब देखिए हेड एंड शोल्डर जब टॉप पैटर्न बनता है, ये देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न बन रहा है ना। यहां पर आप देख सकते हो कि किस तरह से यहां पर एक हेड एंड शोल्डर, तो अब ये हेड एंड शोल्डर टॉप पैटर्न बन रहा है, तो आप सोचो कि इसके पीछे क्या धारणा चल रही है। इसके पीछे ये एक साइकोलॉजी चल रही है, या जो स्मार्ट मनी या बड़ा पैसा वाला जो बंदा है वो ये सोच रहा है कि स्टॉक उसे बेचना है। वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, हर एक बाइंग, लोग बाय कर रहे हैं, कोई ना कोई सेल कर रहा है, और वो सेलिंग बाइंग से ज्यादा है, तभी प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ ड्राइव नहीं हो पा रही है। तो ये जो पैटर्न है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, एक बिहेवियर का आउटकम है। क्या बिहेवियर का आउटकम है? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बिहेवियर का आउटकम है। और उस प्राइस के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन ड्राइव कर रहा है? वो ड्राइव कर रहा है जो कि इस स्टॉक में बड़ा स्टेक होल्ड करता है, जो कि इस स्टॉक में ऐसा स्टेक या ऐसा पोजीशन होल्ड करता है जिससे वो प्राइसेस को धीरे 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 हाथ बदल बदल के फाइनली ब्रेकडाउन होकर प्राइस नीचे की तरफ जाएगी। तो
ये जितने भी पैटर्न्स होते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो ट्रिपल टॉप हो, चाहे वो डबल टॉप हो, दे आर ऑल ड्रिवन बाय ह्यूमन पैटर्न, राइट? ह्यूमन माइंड जैसा सोच रहा है उसके हिसाब से ये पैटर्न चलता है। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब भी आप कोई पैटर्न देख रहे हो, आप ये समझिए कि दिस इज ड्रिवन बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। और ऐसा मत समझिएगा कभी भी कि कोई भी पैटर्न जो बन रहा है वो एक स्ट्रॉन्ग इनफेलेबल पैटर्न है। कोई भी पैटर्न बनता है वो फेल हो सकता है। और कभी कभी तो हम ऐसे होते हैं ना कि हम इतने ज्यादा पॉजेस्ड होते हैं कि हम जो पैटर्न्स नहीं होता है ना वो भी हम देखना शुरू कर देते हैं। तो वो सब हमारे जो है ना ह्यूमन बायसेस का है। अगर हम कई बार हमें सोचते हैं कि हमें स्टॉक को खरीदना है, राइट? और इसमें क्या होगा ना, अगर हम सोचेंगे स्टॉक को खरीदना है और हमारा बायस क्या है, अभी खरीदने का बायस है, हमारा बायस क्या है, लॉन्ग बायस है, तो ऐसा कई बार होगा ना कि हेड एंड शोल्डर हमें दिखेगा ही नहीं। हमें ऐसा लगेगा नहीं ये तो हायर टॉप हायर बॉटम बना के जा रहा है, ये तो स्ट्रांग है, ये कैंडल भी स्ट्रांग है, ये कैंडल भी स्ट्रांग है। हमारा ब्रेन हम लोगों को ये हेड एंड शोल्डर डिस्ट्रीब्यूशन दिखाएगा ही नहीं। हम डिनाई करेंगे, राइट? सबकॉन्शियसली हम डिनाई करेंगे, नहीं ये नहीं बिक सकता है। न्यूज आएगी कि भाई ईवी का मार्केट बहुत स्ट्रांग है, राइट? और टाटा मोटर ईवी में एक बहुत बड़ा नाम है। आर्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे मैनेजमेंट इंटरव्यूज आएंगे, और हमारा माइंड जो है इतना बॉम्ब्ड होगा, एक बायस क्रिएट कर लिया हम लोगों ने कि हम लोगों को लॉन्ग जाना है, और उस बायस की वजह से ये जो पैटर्न है वो हम लोगों को दिखेगा ही नहीं, हम पूरा ओवरलुक कर जाएंगे। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्यूमन बायस अफेक्ट करता है। दूसरा, एक कोई भी बंदा है ना, जैसे मैंने आपको कहा कि स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, कोई भी पैटर्न है जिसका देखिए मैंने यहां पर बताया भी है कि इसमें ऑड्स होते हैं, और ऑड्स जो होते हैं वो 50% ऑड्स होते हैं, आप ये समझ के चलो। मतलब कि 50% चांस ऑफ विनिंग और 50% चांस ऑफ लूजिंग होता है कोई भी पैटर्न अगर आप ट्रेड करते हो तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एज ए ट्रेडर आपका ये काम है कि आप हमेशा प्रोबेबिलिटी में, अब ये हेड एंड शोल्डर है, ये फेल भी हो सकता है कल को, और एकदम वी शुड बी एकदम प्रिपेयर्ड फॉर फेलियर, राइट? तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए जैसे मैंने बताया कि पैटर्न का जो फेलियर है दैट इज अ रियलिटी। मैक्सिमम बार लाइक 50% ऑफ द टाइम्स पैटर्न गेट्स फेल्ड, राइट? लेकिन हम लोग इतने डूम्ड होते हैं कि हम लोग फेलियर देखते ही नहीं है। हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग ये बात करते हैं कि पैटर्न सक्सेसफुल कहां हो रहा है या पैटर्न ब्रेकआउट कहां हो रहा है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इन 3 बायसेस को हमेशा चेक में रखें। पहली बात कि आप जो है पैटर्न जब भी ट्रेडिंग चार्ट को अप्रोच करें, अप्रोच विद अ वेरी वेरी न्यूट्रल माइंड। ऐसा बायस मत क्रिएट करिए कि ये तो लॉन्ग ही होगा, ये तो शॉर्ट ही होगा, नहीं, जो प्राइस एक्शन में दिख रहा है वो आप समझिए। दूसरा कि हमेशा ऑड्स पे फोकस करिए, कि आप हमेशा ये समझ के रखिए कि यहां पर पैटर्न जो है, अगर बेरिश पैटर्न है तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग ऑड कि दैट इट कैन फेल, बुलिश पैटर्न है तो देयर इज अ वेरी स्ट्रांग ऑड इट कैन फेल। और तीसरा जो है वो आप ये मान के चलिए कि पैटर्न फेल्स होते हैं, और ये एक ट्रूथ है, ये एक प्रूवन स्टैटिस्टिकल जो है वो चीज है जो बताते हैं पैटर्न फेल होते हैं। अब यहां पर देखिए, आप देख सकते हो कि बहुत स्ट्रांग डबल टॉप पैटर्न बन रहा था, राइट? और यहां अगर आपको ये हाइंडसाइड में मैं ये नहीं दिखाता, अगर मैं आपको ये नहीं दिखाता तो ऑफ कोर्स हम ये सोचते हैं कि डबल टॉप पैटर्न है एंड नाउ इट इज गेटिंग रेडी फॉर अ ब्रेकडाउन। और उसके बाद देखिए क्या हुआ, ये ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं, प्राइस यहां से घूमकर जो है ऊपर की तरफ चली जाती है, और यहां पर ये पूरा डबल टॉप क्या होता है, ये डबल टॉप जो है यहां पर फेल हो जाता है। तो पैटर्न आर प्रोन टू फेलियर। अब आप जरा सोचो, थोड़ा सा अगर आप अपने दिमाग को लगाओ, थोड़ा सा आपने जो है ना एनालिटिकल थिंकिंग सोचना शुरू कर दो। हम जानते हैं कि देयर इज अ 50% ऑड ऑफ पैटर्न सक्सेस, राइट? और देयर इज अ 50% ऑड ऑफ पैटर्न फेलियर। तो क्या हम इन दोनों चीज को ट्रेड कर सकते हैं? पैटर्न सक्सेस को भी ट्रेड कर सकते हैं, पैटर्न फेलियर को भी ट्रेड कर सकते हैं? जरा सोचिएगा इसके बारे में, अब सोच के हमको बताइए, क्योंकि यहीं पर जो है ना फ्रेंड्स, ये आपकी थिंकिंग जो है वो शुरू होनी चाहिए। आप अगर सीएमटी कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आपने टाइम डाला है, आपने एफर्ट डाला है, तो आप जो है औरों से अलग हैं। और यहां पर ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो प्रूव करती हैं आपको कि आप औरों से अलग हैं, राइट? हजारों वीडियो हैं, आप जाओ यूट्यूब पे देखो जो आपको बताएंगे कि पैटर्न कैसे ट्रेड होते हैं, कैसे डबल टॉप डबल बॉटम ट्रेड होता है, क्यों पैटर्न जो है वो साइकोलॉजिकल, इसमें स्टैटिस्टिकल। लेकिन इसका क्या करना है, इसको मैं यूज कैसे करूं? इसको यूज करना है ऐसे ही दिमाग लगा लगा कि अगर मैं सक्सेस को ट्रेड कर सकता हूं तो मैं फेलियर को भी ट्रेड कर सकता हूं। कैसे आप फेलियर को ट्रेड करोगे, जरा बताइए मुझे, नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि मैं फेलियर को कैसे ट्रेड करूंगा, राइट? यहां पर देखिए ये फेलियर, एक और फेलियर यहां पर अपने देख रहे हैं कि बहुत अच्छा एक जो यहां पर असेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। जनरली असेंडिंग ट्रायंगल जो होता है वो पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है, पॉजिटिव ब्रेकआउट देता है तो प्राइस अच्छी मूव करती है, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर देखिए ब्रेकआउट के बाद क्या हुआ, ये फेल हो गया। इसीलिए जो स्टॉप लॉस होता है वो हमेशा प्राइमरी होता है, स्टॉप लॉस हमें हमेशा यूज करना होता है, रिस्क मैनेजमेंट जो होता है वो हमेशा यूज करना होता है। और एक ट्रेडर
और एक बहुत ही एजुकेटेड ट्रेडर, एक ट्रेंड ट्रेडर विल ऑलवेज थिंक इन प्रोबेबिलिटी। उसको पता है कि देयर इज अ चांस, ये ब्रेकआउट होने के बाद भी फेलियर चांसेस होते हैं, तो वो अपने रिस्क मैनेजमेंट को बहुत प्रॉपर्ली जो है वो मैनेज करता है। और जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप फेलियर कैसे ट्रेड करोगे, अगर हम जानते हैं कि 50% चांस सक्सेस का है तो 50% चांस फेलियर का भी है, तो क्या जब ये फेल होगा, तो जब आपने ऊपर की तरफ यहाँ पर बाय ट्रेड किया होगा, तो क्या जब ये पैटर्न फेल होगा और ये बायर्स को बाहर निकालेगा, तो क्या आप यहाँ पर सेल ट्रेड ले सकते हो? क्या आप यहाँ पर इस फेल्ड पैटर्न का एडवांटेज उठा सकते हो? क्या ये फेल्ड पैटर्न को आप अपने लिए प्रॉफिटेबल ट्रेड बना सकते हो? यही सोच है, यही थिंकिंग प्रोसेस है। बहुत जन तो क्या होगा, जब ये फेलियर होगा ना, वो अपना स्टॉप लॉस खाएंगे और रोना शुरू कर देंगे कि हाय रे मेरा स्टॉप लॉस लग गया। टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करता है, प्राइस पैटर्न्स काम नहीं करते हैं, लेकिन आपको ना टेक्निकल एनालिसिस आता है, ना प्राइस पैटर्न्स को यूज करना आता है, क्योंकि आपने तो इधर उधर से सीख लिया है, राइट। अब देखो, अगर आप थोड़ा सा भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो, थोड़ा सा भी अगर आप यहाँ पर प्रोएक्टिव होते, थोड़ा सा भी आपने बैक टेस्ट किया होता, थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस किया होता, तो आप यहाँ पर ये उल्टा ट्रेड ले लेते। इधर में आप अपनी एंट्री करते, यहाँ पर आप एसएल करते, और यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रांग मूव। यहाँ पर बहुत लोग फंसे हैं मेरे दोस्त, बहुत लोग फंसे हैं, बहुत लोग ट्रैप हुए हैं, और ये जो मूव आएगा ना, ये उतना ही स्ट्रांग आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स होंगे, यहाँ पर वो बायर्स होंगे जो फंस गए, यहाँ पर वो लोग होंगे जो न्यूज पे यहाँ पर ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहे हैं, और आप जो हैं चुपचाप समझदार की तरह चुपचाप बैठे हुए हो, फंसे हैं। ठीक है, हो सकता है आप भी फंसे हो, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चुपचाप बाहर बैठ जाएंगे। इसी स्टैटिस्टिकल एज को आप अपने फेवर में यूज करोगे, राइट, और इसी तरह से यूज करोगे। अरे भाई, सीएमटी हो, ओके, शान से अपना सर उठाओ और बोलो कि मैं इसको भी ट्रेड कर सकता हूं। यही तो आपको डिफरेंशिएट करेगा, क्या चीज अलग करेगी आपको, ओके। तो ये चीज ध्यान रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट जब हम आते हैं, तो देखिए जब प्राइस पैटर्न शुरू में बन रहे थे, तो हमने देखा कि चार्ट्स जो होते हैं वो हाथ से बनते थे, हैंड ड्रॉन चार्ट्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ पेपर में वो ट्राइंगल और वगैरह जो है स्केल से बनाते थे, जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ है, जैसे जैसे कंप्यूटर हमारी ट्रेडिंग में आया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे ट्रेडिंग में आया है, नाउ आप देखिए, नाउ वी कैन इवन ड्रॉ द पैटर्न्स बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर, ये एल्गो जो है वो हमें पैटर्न बनाकर दे देते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर आप किस तरह से ट्रेडिंग व्यू को यूज करके आप जो है पैटर्न जो प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर पे आ जाना है, और फिर यहाँ पर आपको टेक्निकल्स में आना है। टेक्निकल्स में आकर आप देखिए यहाँ पर पैटर्न आपको दिखाई देंगे, राइट। अब आपको कोई भी पैटर्न चाहिए, आप यहाँ पर जो है वो क्लिक करोगे तो आपको सारा पैटर्न मिलेगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ऑल चार्ट पैटर्न डालता हूँ और छोड़ देता हूँ। अब आप देखो कि यहाँ पर आपको किस तरह से ये पैटर्न बना के दे रहा है। देखिए यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये बना के दे रहा है, आपको बता रहा है ये लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर है, यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और फिर ये आपको टारगेट भी निकाल के दे रहा है कि हर एक पैटर्न का एक टारगेट होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आपको यहाँ से टारगेट भी निकाल के दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इवॉल्व हुआ है चीज, किस तरह से यहाँ पर हैंड ड्रॉन चार्ट्स, जहां पर कुछ बहुत ही मुश्किल से एनालिसिस हो सकती थी, बहुत टाइम टेकिंग था, और यहाँ पर देखिए इस चार्ट को अगर मैं अभी आपको हटा दूं ना ये पैटर्न, और मैं आपको बोलूं कि क्या आपको कोई पैटर्न दिख रहा है ना, बहुत मुश्किल होगा आपको ढूंढना पैटर्न। आप ये सोचोगे कि यार क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर इसको यूज करते हो, आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी। अच्छा अच्छा, ये तो लेफ्ट शोल्डर बना रहा है, ये हेड है, ये राइट शोल्डर बना रहा है। अब आप देखो किस तरह से आपके एनालिटिकल प्रोसेस को ना ईजी कर दिया गया है। तो ये एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है, ये आप सोचो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको सोचना है। ये इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो, तो इस तरह से बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स आपको बने हुए मिल जाएंगे। ये क्या करेगा, इन पैटर्न्स को क्या करेगा, एफिशिएंट बनाएगा, राइट। और अगर आपने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस इसके बारे में पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मार्केट एफिशिएंट होगा तो वो कभी भी पैसा नहीं बना के देगा। कोई भी पैटर्न अगर एफिशिएंट हो जाता है तो वो पैसा बनाकर नहीं देता है। इसीलिए हमेशा हमें इम्बैलेंस चाहिए, राइट। हमें हमेशा रैंडम, जो प्राइस जो है वो रैंडम नहीं है, पैटर्न बनाते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर प्राइस पैटर्न एफिशिएंट हो जाए तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे मार्केट में। प्राइस पैटर्न में इनएफिशिएंसी चाहिए। सभी लोग अगर ये हेड एंड शोल्डर देखना शुरू कर दे, तो आपको क्या लगता है हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट कर जाएगा? नहीं करेगा। वो जो बैठे हुए है ना करोड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करके इसमें, वो इतनी आसानी से आपको है ना अपने पत्ते खोल के नहीं दिखाएंगे, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में कि क्या ये पैटर्न्स को एफिशिएंट बना देने से क्या पैटर्न्स काम करेंगे। और आपने अगर खुद भी फील किया है, अभी आप, ऑफ कोर्स मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आपने ये चीज खुद भी फील किया है
कि जो पैटर्न्स पहले काम करते थे, जो पैटर्न्स अच्छा आप देख रहे होगे कि हिस्टोरिकली आप जाके देखोगे, आज 10 साल पहले, 15 साल पहले चार्ट्स पे जाके देखोगे, आप देखोगे आपको पैटर्न बहुत अच्छे से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाउ व्हेन यू कंपेयर दोस पैटर्न इन टुडेज टाइम, आप देखोगे पैटर्न में वोलेटिलिटी आ गई है, पैटर्न में शेकआउट आ गए हैं, तो चीजें जो है इवॉल्व हो रही हैं। और इसीलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड एवरी डे। हर एक दिन आपको पढ़ना है, हर एक दिन आपको सीखना है, हर एक दिन आपको चार्ट्स देखने हैं, हर एक दिन आपको देखना है कि किस तरह से मार्केट चेंज हो रहा है, किस तरह से ब्रेकआउट पैटर्न चेंज हो रहे हैं, किस तरह से प्राइस स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, किस तरह से ट्रैप्स हो रहे हैं। इसी तरह से आपको अपडेट रखना है अपने आप को, हमेशा हमेशा अपडेट रखना है। और अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे तो इस दौर में आप जो है मार्केट के बराबर में कम से कम भाग पाओगे, नहीं तो पीछे रह जाओगे सर, राइट। फिर वही आप है ना इंस्टाग्राम वाले लोग से कॉल टिप लेके काम करना। ओके, तो देखिए यहां पर जब कंप्यूटर इवॉल्व हुआ तो उसने क्या एडवांटेज हम लोगों को दी। सबसे पहले जो हमें कैलकुलेशंस इजी करके दे दिया, टारगेट का कैलकुलेशन इजी करके दे दिया, पैटर्न मार्किंग इन्होंने इजी करके दे दिए। हम बहुत सारे इंडिकेटर जो हैं वो लगा सकते हैं। आज से 50-60 साल पहले, इवन आप सोचो 100 साल पहले अगर टेक्निकल एनालिसिस की हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बोलूंगा आरएसआई प्लॉट करो, राइट, और जाकर कम से कम 10 साल के पहले के डेटा पे आरएसआई चेक करना शुरू करो, तो आपके लिए क्या पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट आरएसआई ऑन द रियल टाइम बेसिस। लेकिन अब कंप्यूटर से क्या होता है, आप पुराने कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, आगे जो अभी करंट कैलकुलेशन भी कर सकते हो, और इससे क्या है ना कि आपके पास एक एज आ जाता है, आपके पास थिंकिंग प्रोसेस आ जाती है, आपके पास एक समझ आ जाती है उस इंडिकेटर की या उस प्रोसेस की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इतने चीज ट्राई करते हो, इतनी चीज टेस्ट करते हो, आपने आरएसआई टेस्ट किया, आपने स्टोचैस्टिक टेस्ट किया, आपने विलियम मार्क टेस्ट किया, आपने सीसीआई टेस्ट किया, आपने मूविंग एवरेजेस टेस्ट किया, आपने सुपर ट्रेंड टेस्ट किया, आपने बॉलिंजर बैंड टेस्ट किया, आपने डॉन्चन चैनल टेस्ट किए, इतने चीजें आप टेस्ट कर लेते हो, तो फिर जो फाइनली है ना आपके दिमाग में एक व्यू बन जाता है कि नहीं, मेरे लिए तो बॉलिंजर बैंड अच्छा काम कर रहा है, मेरे लिए आरएसआई अच्छा काम कर रहा है, किसी के लिए हो सकता है कैल्टनर चैनल अच्छा काम कर रहा हो, किसी के लिए हो सकता है स्टोचैस्टिक अच्छा काम कर रहा हो। तो ये जो है आपके चार्ट्स को, आपके थिंकिंग प्रोसेस को क्लीन करने में मदद करता है, आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रखता है आपके गोल पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके पैटर्न्स पे। तो कंप्यूटर ने बहुत बहुत हेल्प करी है इस चीज में। और जैसे कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया कि जो मॉडर्न एडवांटेज यही है कि आप जो है बहुत सारे डेटा जो है क्रंच कर सकते हो, बहुत सारे डेटा माइनिंग कर सकते हो, बहुत सारे डेटा का जो है आउटकम निकाल सकते हो, जिससे आप अपने ना ट्रेडिंग को एक सिस्टमैटिक अप्रोच दे सकते हो। अब आपको मालूम है कि है ना कि ठीक है, चलो यार, मैं अगर डबल टॉप की बात कर रहा हूं तो डबल टॉप का फेलियर रेट जो है वो 40% है, सक्सेस रेट जो है वो 60% है। तो इस टाइप के डेटा आपके पास मिल रहे हैं कि रीटेस्ट जो होता है ना, ट्रिपल बॉटम रीटेस्ट जो है ना 69% टाइम्स होता है। तो अगर मेरे से फर्स्ट टाइम में एंट्री छूट भी गई तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस विल अगेन कम बैक एंड रीटेस्ट द ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो इससे अब क्या हो रहा है ना, अब आपके पास देखिए क्लैरिटी है, सोचने की क्लैरिटी है, थिंकिंग की क्लैरिटी है, राइट। कौन से डबल टॉप पैटर्न ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट देंगे, काम करेंगे, कौन से ट्रिपल टॉप पैटर्न ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट देंगे, काम करेंगे, कौन से कंडीशंस में ट्रायंगल फेल होता है। ये चीज जो है आप ये कंप्यूटर्स को यूज करके, ये डेटा एनालिसिस को यूज करके आप ये पता लगा सकते हो। तो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो अब देखिए यहां पर हर एक पैटर्न का ना लाइफ साइकिल होता है ना, और दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। और मेरे ख्याल से ये चीज है ना, ये समझना आपको बहुत बहुत जरूरी है। पैटर्न क्या होता है, देखिए टेक्निकल एनालिसिस जब हम बात कर रहे हैं, तो अगर आज से मैं 100 साल पहले की बात करूं तो सिर्फ दो इंडेक्स, जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन इंडेक्स उन्होंने निकाला था, वो लाइन चार्ट्स पे काम करते थे, लाइन चार्ट्स पे ये इंडेक्स बनते थे और लाइन चार्ट्स पे वो ट्रेड होते थे, राइट। वो वहां पर डाइवर्जेंस देखते थे दोनों इंडेक्स के बीच में, दोनों इंडेक्स के बीच में कॉन्फ्लुएंस देखते थे और ट्रेड करते थे। उसके बाद धीरे 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 जैसे ट्रेडिंग इवॉल्व हुई, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व हुई टेक्निकल एनालिसिस की, वैसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स आए, बहुत सारे इंडिकेटर्स आए, और अब ये वाइडली अवेलेबल है, वाइडली अवेलेबल सबके पास। आरएसआई आप जाओ, बहुत जन यूज करते हैं, हेड एंड शोल्डर बहुत जन यूज करेंगे, ट्रिपल टॉप डबल टॉप बहुत जन यूज करेंगे। तो ये जो है ना, इसकी इफेक्टिवनेस को थोड़ा सा डैम्प कर रहा है। किस लिए कर रहा है? जैसे मैंने आपको बोला, एफिशिएंसी आ जा रही है, और एफिशिएंट मार्केट या एफिशिएंट स्टॉक वो आपको कभी पैसा नहीं देके जाएगा। कभी आपने सोचा है? ये चीज का ध्यान रखो। एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हो, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और एक लार्ज कैप के बारे में बात कर रहे हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, राइट, उसके बारे में सब कोई जानते हैं। मार्केट जब अच्छा होगा, एक बहुत बड़ा बूमिंग बुल मार्केट होगा, रिलायंस इंडस्ट्री कितना परसेंट भाग सकता है? 40%, 50%, राइट। एकदम, मतलब मैं एक कंजर्वेटिव फिगर लेके बोल रहा हूं, दिस इज अ कंजर्वेटिव फिगर। अगर लेकिन वो मिड कैप और स्मॉल कैप कितना परसेंट भाग सकता है? 200, 400, 600, 800% तक भी जा सकता है।
आपने देखा है, जाओ जाके देखो 2020 के बाद जो बुल मार्केट आया उसमें स्मॉल कैप मिड कैप ने किस तरह से परफॉर्म किया है और किस तरह से एक बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स को पीछे छोड़ा है। अगर रिलायंस इंडस्ट्री 50% इंक्रीज होता है तो ये स्मॉल कैप मिड कैप 200% इंक्रीज होती है। ये क्यों होती है? दिस इज अगेन वेयर वी टॉक अबाउट एफिशिएंसी, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं, बहुत लोगों के वॉच लिस्ट पे ये रहता है, तो दिस इज एन एफिशिएंट स्टॉक, दिस इज एन एफिशिएंट मार्केट। प्लस वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी है, तो आपको शॉर्ट करने का भी उस पर ऑप्शन मिलता है। कोई बहुत जन लॉन्ग पोजीशन बना रहे हैं, बहुत जन शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं, तो वहां पर एफिशिएंसी है। लेकिन एक मिड कैप स्टॉक, एक स्मॉल कैप स्टॉक जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसमें बहुत डीप रिसर्च की जरूरत होती है, जिसमें बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना, उसके नंबर्स के बारे में जानना, उसके मैनेजमेंट के बारे में जानना है, उसके फ्यूचर गोल्स के बारे में जानना है, प्रोडक्ट लाइनअप के बारे में जानना है, बहुत कम इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में है। वहां पर असल में बड़े हाथ, बिग हैंड्स आर प्लेइंग देयर, और वो अभी इनएफिशिएंट है। और फिर वहां से वो ब्रेकआउट होना शुरू होता है, वो 100 200 300% बढ़ जाता है, जब जाकर न्यूज आती है कि ये स्टॉक ना बॉटम से 300% बढ़ गया है पिछले 3 महीने में। एंड जब वो धीरे 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 पब्लिक उसके बारे में जानना शुरू करती है, धीरे धीरे वो एफिशिएंट होता है, और एक बार जब वो एफिशिएंसी के लेवल पे पहुंच जाता है, वहां से डंप। तो इसीलिए वो ये प्राइस पैटर्न्स, ये इंडिकेटर्स, ये मूविंग एवरेजेस, ये सब है ना, जैसे जैसे लोग यूज कर रहे हैं वैसे 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 थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसीज की तरफ जा रहा है। तो अपने को क्या करना है? अपने को इन सब को यूज करना है थोड़े से नॉन कन्वेंशनल वे में। सीखे में भाई पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो वो देखो, फिगर आउट करोगे कैसे इसको नॉन कन्वेंशनल वे में यूज करोगे, कैसे आप पहचानोगे कि ट्रैप है, कैसे आप पहचानोगे कि यहां पर फंसाया जा रहा है। तो दिस इज वेयर एक डिफरेंशिएशन क्रिएट होगा। नेक्स्ट जो है इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, वो मिड कैप स्टॉक है, वो स्मॉल कैप स्टॉक है, उसमें आप देखोगे इंस्टीट्यूशन ने 30% 40% जो है होल्डिंग करके रखी है। रिलायंस इंडस्ट्री में कोई इंस्टीट्यूशन 30-40% होल्डिंग करके नहीं रख सकता है, राइट? क्योंकि अगेन वो कॉन्सेंट्रेशन के वजह से वो एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, राइट? और मॉडर्न मार्केट डिस्टॉर्शन ये क्या होता है? देखिए, जैसे कि डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट सेलिंग भी अब अवेलेबल है, कि शॉर्ट सेलिंग कर दी, राइट? तो वो स्टॉक को और एफिशिएंट बना देता है, तो उसके कारण पैटर्न चेंज हो रहे हैं, राइट? बहुत ज्यादा ट्रेडिंग इंप्लीकेशंस, एल्गो चल गया, कंप्यूटर चल गया, राइट? वो एल्गो रन कर रहा है, वो ये रन कर रहा है, वो फलाना रन कर रहा है, वो ढिमका रन कर रहा है, इतनी चीजें रन हो रही हैं। तो क्या कर रहे हैं ना, पूरे पैटर्न के जो फॉर्मेशन है, पूरे पैटर्न के इवोल्यूशन को पूरा डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, और इसी डिस्टॉर्शन के कारण जो है पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, पैटर्न में कुछ ना कुछ तब्दीली आ रही है। तो आप बोलोगे सर अब हम क्या करें, हम कैसे पता लगाए? उठाओ तलवार और लग जाओ काम पे। देखो, मेहनत करो, देखना शुरू करो, रियल टाइम पीछे जाके देखो, आगे जाके देखो, मार्केट्स को रोज रीड करो, रोज एकदम बिना फेल। आपको मैं एक सक्सेस का एक मंत्र देता हूं, रोज बिना फेल 1000 चार्ट्स देखना शुरू करो, एकदम विदाउट फेलियर, 1000 चार्ट्स एवरी डे। कुछ भी हो जाए, खाना मत खाओ, पानी मत पियो, लेकिन 1000 चार्ट देख के सोना। अगर आपको सीएमटी करके, सिर्फ सीएमटी करना बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, राइट? ये करके अगर आपको एक बहुत अच्छा एनालिस्ट बनना है या एक बहुत अच्छा ट्रेडर बनना है, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि मार्केट चेंज होगा, चीजें चेंज होगी। आज जो आप पढ़ रहे हो सकता है 50 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब ट्रेडिंग में घुसना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी आएगा, वो चीजों को चेंज कर देगा। लेकिन आपको एक स्टेप अहेड रहना है। कैसे अहेड रहना है? व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द मार्केट, व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग द प्राइस एक्शन, जब अपने आप इंडिकेटर्स को जो यूज कर रहे हो उनके न्यूआंसेस को समझना शुरू कर दो, तब आपके अंदर वो चेंज जो है वो पूरा दिखने लग जाएगा। तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करिए, राइट? तो आइए देखते हैं कि अब हम इन पैटर्न्स को प्रॉफिटेबली कैसे ट्रेड करें। सबसे पहले भाई यहां पर देखिए, वही है, रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीप रिसर्चिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एवरी डे, राइट? तो यहां पर देखिए, अभी जैसे मैंने आपको कहा कि कंप्यूटर जो है वो बहुत आसान भी कर रहा है चीजों को, बहुत खराब भी कर रहा है। एक जो हमारे राइटर हैं थॉमस बुल्स्की, इन्होंने बहुत इन डेप्थ जो है वो पैटर्न्स को रीड करी है। इनकी एक किताब है चार्ट पैटर्न्स के ऊपर, चार्ट पैटर्न एनसाइक्लोपीडिया, शायद मेरे पास भी वो किताब है, मैं अपने पास ही रखता हूं उस किताब को। तो इनकी किताब है, देखिए, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स। ये किताब मेरे ख्याल से हर एक सीएमटी के पास होनी चाहिए, हर एक सीएमटी के पास, हर एक ट्रेडर के पास होनी चाहिए। इस किताब में इन्होंने जो है हर एक पैटर्न्स का है ना ऑटोप्सी कर दी है, चीर फाड़ कर दी है। हर एक पैटर्न्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस कंडीशन में वो सक्सेसफुल होता है, किस कंडीशन में वो फेलियर होता है, राइट? मोटी किताब है, दम है तो पढ़ लो, राइट? और हम लोगों ने तो पढ़ पढ़ के मार्क कर करके रखी है इसको,
तो जो पैटर्न्स हम पढ़ते हैं, जो पैटर्न्स हम ट्रेड करते हैं, उसके बारे में डीप रिसर्च कर लेते हैं। तो ये जो किताब है ये आप जरूर पढ़िए, इसमें इन्होंने बहुत जो है आपको इनसाइट्स दी है और इससे आपके पैटर्न की जो ट्रेडिंग है वो बहुत हद तक अच्छी भी होंगी, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट। देखिए पैटर्न जब बनेंगे ना तो उनमें फॉल्स ब्रेकआउट भी होगा, उनमें प्रीमेच्योर ब्रेकआउट भी होगा। तो याद रखिएगा कि आप फॉल्स ब्रेकआउट से तो डील करना मैंने आपको बता दिया। प्रीमेच्योर ब्रेकआउट मतलब क्या कि देखिए कोई पैटर्न बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, हम जानते हैं कि उसमें ना 5 हिट होंगी, 1 2 3 4 5, उसके बाद ट्रायंगल बनेगा। उसके पहले उसको ट्रेड करने मत कूद जाना, ये एंटीसिपेट मत करना कि बन तो जाएगा ही, ट्रायंगल तो ब्रेकआउट हो जाएगा। सर हेड एंड शोल्डर है ये तो, अभी आप देखो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है। अब आप बोलोगे सर यहां पर ले लेते हैं ना ट्रेड, ये तो हेड एंड शोल्डर है, ब्रेकआउट तो हो ही जाएगा। अरे भाई मेरे ये इनकम्प्लीट पैटर्न है, इसको ट्रेड मत करो अभी, राइट, मत करो ट्रेड। हेड एंड शोल्डर ट्रेड करना है तो इसको हेड एंड शोल्डर ट्रीट करो, इसको ऊपर जाने दो, इसको यहां से ब्रेकआउट होने दो, इसको फिर जाने दो ऊपर, उसके बाद ट्रेड करो। तो ये चीज है कि प्रीमेच्योर ब्रेकआउट्स पे ट्रेड मत करना, वो आपको फेल करेगा, राइट। तो ये चीज हमेशा हमें ध्यान देनी है। और देखिए यहां पर देखिए 75% ऑफ द अर्ली ब्रेकआउट्स आर फॉल्स। अब यहां पर देखो ये आपको स्टैटिस्टिकल चीज बता रहा है कि अगर आप अर्ली ब्रेकआउट्स या ब्रेकआउट होने के पहले ट्रेड कर रहे हो एंटीसिपेट करके, तो 75% बार आप फेल हो जाओगे, सिर्फ 25% बार पास हो गए। अब आपकी बुद्धि आपके साथ, कर लो जो करना है, ओके। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चीज आप यहां पर देखो, आप अब ये रेक्टेंगल बन रहा है, ये एक ब्रेकआउट फेलियर, ये एक ब्रेकआउट फेलियर, ये ब्रेकआउट फेलियर। आप हमेशा रेडी रहोगे ट्रेड करने के लिए, यार ऐसे ट्रेड कर ले, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड कर ले, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड कर ले, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अरे भाई पैटर्न बनने दो, रेक्टेंगल बनने दो, रेक्टेंगल बनने में टाइम लगता है। कोई भी पैटर्न बनता है ना तो याद रखिएगा उसे 25 से 30 दिन दीजिए मैच्योर होने के लिए। वो पैटर्न मैच्योर होगा 25 से 30 दिन के अंदर। उससे पहले अगर कोई पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो डेंजरस है, राइट। हाँ, अगर हम फ्लैग की बात कर रहे हैं या हम पेनेंट की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है 15 दिन के अंदर जो है जनरली ब्रेकआउट हो जाता है, 2 वीक्स के अंदर। लेकिन उसके अलावा जो बड़े पैटर्न्स की बात कर रहे हैं उसमें 25 से 30 दिन लगते हैं एक प्रॉपर अच्छा ब्रेकआउट देने में। तो ये चीज जो है ना ध्यान रखिए, किताब में कहीं नहीं मिलेंगी, ये अपना बैक टेस्टेड चीज है, अपनी बैक टेस्टेड जो चीजें हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो ट्राइंगल, अभी ट्राइंगल कैसे बन रहा है भैया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई। भैया आपने तो क्या किया, ये ई में जनरली तो ई के बाद तो प्राइस ऐसे नीचे की तरफ जाएगा ना, आपने तो पहले बुद्धि दिखा दी और यहां पर आपने एंट्री कर ली। तो ये क्या है, फेल हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसा बार है ना 75% टाइम्स होगा कि आप अगर जल्दी एंट्री कर जाते हो, भावना में बह जाते हो, तो आपको ना मार्केट उठा के उल्टा थप्पड़ मारती है। वो यहां पर देख रहा है आपको उल्टा थप्पड़ मारेगी मार्केट। तो ये याद रखिएगा कि देयर इज ए हाई चांस कि अगर आप अर्ली ट्रेड करते हो तो आप पैटर्न में फेल हो जाते हो। देखिए शेकआउट, इसे शेकआउट बोला जाता है, राइट। पैटर्न बन गया रेडी और ये नीचे की तरफ आ गया। अब आप देख रहे हो कि अरे यार पैटर्न तो गलत जगह चला गया, ये पैटर्न तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो गया। आप इसको छोड़ देते हो, आप इसको ट्रेड नहीं करते हो कि हटाओ ये नहीं काम कर रहा है, पैटर्न फेल हो गया। लेकिन दूसरा ही पल ऊपर जाता है। अब बोलोगे सर ये तो बड़ा दिक्कत वाली चीज है, पैटर्न तो बड़ा गजब चीज है, ये तो बहुत फंसा रहा है। इसीलिए जब हम पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं ना तो इसमें मूविंग एवरेजेस भी लगाते हैं, हम आरएसआई के साथ भी इसको कोरिलेट करके ट्रेड करते हैं। तो इसीलिए प्राइस एक्शन का, हाँ, और उसके बाद आपका मोमेंटम का, प्लस आपका एवरेजेस का, और उसके बाद जो हम बोलते हैं मार्केट के ब्रेथ का, ये पूरा संगम होता है, तब जाके आपका एक ट्रेडिंग सिस्टम बनता है, ओके। अभी वही आप बोलोगे कि सर ऑटोमेटिक सिस्टम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि वो मार्केट ब्रेथ की एनालिसिस करते ही नहीं। इसके लिए ना आपको मैनुअल डिस्क्रिशन चाहिए, मैनुअल आपको इंटरवेंशन चाहिए मार्केट ब्रेथ समझने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के एपिसोड में हम लोगों ने आपको पैटर्न्स के बारे में बताया, पैटर्न्स की स्टैटिस्टिकल एज के बारे में बताई, किस तरह से पैटर्न फेल्स होते हैं वो बताया, किस तरह से फेलियर को हमें टैकल करना है वो बताया, किस तरह से कंप्यूटर्स आप यूज कर सकते हो पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में, ट्रेड करने में, ये आपको बताया। नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम आपके साथ पैटर्न डिस्कस करेंगे, डबल टॉप डबल बॉटम ये सब डिस्कस करेंगे, आपको प्रोबेबिलिटी बताएंगे, किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग डबल टॉप देखना होता है, किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग डबल बॉटम देखना होता है। ये सब चीजें हम आपके साथ पक्का डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि एक अभी आप डबल टॉप अभी आप ट्रेड कर रहे हो ना, वो फेल हो रहा है, क्यों फेल हो रहा है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, फाइन बहुत बहुत एकदम माइन्यूट चीजें हैं जो हम छोड़ रहे हैं, और वो चीज अगर आप यूज करना शुरू कर दे तो आपके पैटर्न फेलियर जो है ना बहुत कम हो जाएंगे। उसके पहले मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूं कि ये वीडियो को पूरा देखो, इसमें जो जैसे बताया ना, जाके आगे देखो पीछे देखो, कंप्यूटर्स यूज करो पैटर्न खोजने में, मैनुअली खुद कैसे पैटर्न्स को यूज कर सकते हो वो देखो, और ये किताब जरूर ऑर्डर करो और इसको पढ़ना शुरू करो, राइट। तो ये करने से ना आपकी जो
थिंकिंग है वो धीरे-धीरे इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी और आप भी जो है ना देखो कि पैटर्न किस तरह से चेंज हो रहे हैं, उनको कैटलॉग करना शुरू करो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिलीवरी पसंद आई, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो ज़रूर शेयर करिए, अपने सीएमटी फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो सीएमटी के लिए अपीयर हो रहे हैं। सीएफए में भी टेक्निकल एनालिसिस इंक्लूड हो गया, वहाँ पर भी उनके साथ भी शेयर करिए, राइट? साथ में बढ़ेंगे, साथ में कुछ बड़ा करेंगे। सो तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।